आज के लेक्चर में हम लघु गणकीय अवकलन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? लघु गणकीय अवकलन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि भैया लोगरिथम की हेल्प से डेरिवेटिव ज्ञात करना। लोगरिथम की हेल्प से कैसे हम डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि आपको फंक्शन मिल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अब इसका डेरिवेटिव आप वैसे जानते हैं कि यार इसका डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव मैं log की हेल्प से भी ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ log ले लूँगा। दोनों तरफ log लेने पर, तो अगर मैं दोनों तरफ log लूँगा तो ये हो जाएगा log y बराबर ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास log y बराबर। तो हमने एक चीज़ समझी थी पिछले लेक्चर में कि भाई log के ऊपर अगर पावर हो ना तो log उसको आगे फेंक देता है ना, ऐसे आगे फेंक देगा। log समथिंग के ऊपर अगर पावर हो तो log उसको क्या करेगा, आगे फेंक देगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, 2 तो बाहर निकाल लिया, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ऐसा हो गया। तो यहाँ से अगर मैं dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, y इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 2y गुणा में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y किसके बराबर माना था, एक्स स्क्वायर के। तो y की वैल्यू अगर मैं एक्स स्क्वायर पुट करूँगा तो क्या आएगा बताना जरा आपको सर। y की वैल्यू अगर आप एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर इतना लंबा तरीका करने की जरूरत क्या थी, है ना, क्योंकि हमें पता ही है कि यार एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। तो इतना लंबा तरीका तो आपने वैसे ही किया, तो डायरेक्टली कर सकते थे अपन, है ना। तो इतना बड़ा तरीका मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करने का एक तरीका नहीं होता है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। आप दोनों तरफ लोग लेकर के भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि आपको x की पावर n मिल जाए और उसका डेरिवेटिव पूछ ले, तो उसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है पावर डाउन वन लेस का। ठीक है ना, अगर चर के ऊपर घात हो, चर के ऊपर अगर अंक हो और उसका डेरिवेटिव आपसे पूछ ले तो उसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर अंक के ऊपर चर हो और उसका डेरिवेटिव पूछ ले तो उसके लिए भी तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ए की पावर एक्स, यानी कि अंक के ऊपर चर है और उसका डेरिवेटिव तुमसे पूछ ले तो उसके लिए भी तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है सर जी ए की पावर एक्स गुना log ए। तो इसके लिए भी तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमें ऐसा मिलता है जिसमें चर के ऊपर चर होता है। ठीक है ना, अब चर के ऊपर चर हो तो उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं? इसका डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए हम हेल्प लेते हैं log की। समझे? तो इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया। समझ रहे हैं? अगर चर के ऊपर अंक है तो उसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ज्ञात करने का, और अगर अंक के ऊपर चर है तब भी उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने का डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला मालूम है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे चर के ऊपर चर होगा, तो चर के ऊपर अगर चर है तो उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। वहां पे आपको लोग की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया है। समझ में आई? क्लियर? दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन सोल्व अगर आपको करना है ना तो आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब भी आप दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब भी आप दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब भी आप दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में दोनों तरफ लोग लेके क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका डेरिवेटिव ज्ञात करने का तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे चर के ऊपर चर होता है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, वहाँ पे डेरिवेटिव ज्ञात करने का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ लोग लेना ही पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाया बेटा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है कुछ बातें? ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इस टाइप के, जहाँ पे मैं दोनों तरफ लोग लेना पड़ता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, वहाँ से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप यही क्वेश्चन देख लीजिए, y बराबर एक्स की पावर एक्स, चर के ऊपर चर लगा है और इसका आपसे डेरिवेटिव पूछ ले, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि चर के ऊपर अगर चर लगा हो तो उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए आपको दोनों तरफ लोग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। अगर चर के ऊपर अंक होता या फिर अंक के ऊपर चर होता तो उसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन चर के ऊपर चर है और उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। तो तुम क्या करोगे, दोनों तरफ लोग लोगे। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर। तो अगर मैं दोनों तरफ लोग लूंगा तो ये हो जाएगा लोग वाई और ये हो जाएगा हमारे पास लोग एक्स टू द पावर एक्स। अब लोग क्या करता है, इस पावर को आगे फेंक देगा, तो उसको लिख सकता हूँ लोग वाई बराबर एक्स लोग एक्स, है ना। अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो लोग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव जो कि ये होगा बराबर। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो फंक्शन है, एक तो ये और एक ये, तो इन दो फंक्शंस की गुणा हो रही है बेसिकली। तो दो फंक्शंस की अगर गुणा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो कि 1/x आएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो आ जाएगा dy/dx बराबर y गुणा में log x की 1 से गुणा करूँगा तो log x प्लस में x से x कट गया, ये आ जाएगा 1, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x की पावर x, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा बेटा, समझे। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ लोग लेकर के डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। वापिस समझिए, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में चर की घात चर हो ना, तो वहाँ पर उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने का तुम्हारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पे दोनों तरफ लोग लेकर के ही डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा। ये मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, वहाँ पे भी लोग का इस्तेमाल होगा, लेकिन एक तरीका और भी है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। वो क्या है वो भी समझा देता हूँ, और वो इससे छोटा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से। देखिएगा, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मिल गया और आपसे कह दिया कि भाई इसका डेरिवेटिव ज्ञात करो, तो एक तो तरीका ये है कि आप दोनों तरफ लोग ले लें और इस तरीके से आप सोल्व करके डेरिवेटिव ज्ञात कर लें, बिल्कुल सही। अब इसका एक तरीका और है, वो क्या है वो समझिए। देखो बेटा, ये जो y बराबर एक्स की पावर x लिखा है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर e log x की पावर x की पावर x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर log x की पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ। सर ऐसे कैसे, है ना। तो इसका रीजन छुपा है एक फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि यार e की पावर log x जो है ना, ये हमेशा x के बराबर होता है। e की पावर log x हमेशा x के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। अगर मान लो कि मुझे लेट्स से कि मुझे x को लिखना है, तो मैं x को e की पावर log x लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि मुझे x की पावर 5 को लिखना है, तो x की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log x की पावर 5। समझ में आ गई मेरी बात? होता क्या है कि e और log जो है ना वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसे समझ लो। e और log जो है वो इकट्ठा है तो एक दूसरे को काट देंगे पावर में,
ठीक है ना, पावर में अगर ई और log आए तो एक दूसरे को काट देंगे और जो हमारे पास ये बचेगा ना वही हमारा आंसर होता है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कह दूं कि यार एक्स की पावर 7 है, इसको मुझे लिखना है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ई और log एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, एक्स की पावर 7 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब कहीं से इस फॉर्मूले का प्रूफ करवा दो, तो वैसे तो प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए करवा देता हूँ इसका प्रूफ। देखो, e की पावर log x हमेशा x के बराबर क्यों होता है उसको समझो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको y के बराबर मान लेता हूँ, माना y बराबर e की पावर log x। ठीक है, अब दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log y बराबर log e की पावर log x। ठीक है, अब log क्या करता है, पावर को आगे फेंकता है, तो ये हो जाएगा log y बराबर log x गुणा में log e, ऐसा हो गया। ठीक है, अब log e जो होता है ना, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। अब कहीं से ऐसा क्यों, क्योंकि log के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यही मान के चलते हैं कि उसके बेस में e है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो ये log e लिखा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि e की पावर में मैं ऐसा क्या रखूँ कि e आ जाए। अब खुद सोचिए, e की पावर में मैं ऐसा क्या रखूँ कि जिससे कि e आ जाए, तो आपका आंसर 1। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि log e जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ log y बराबर log x। अब log y अगर log x के बराबर है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो y होगा ये x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y को मैंने ये माना था, तो y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है ये बराबर होगा e की पावर log x के। समझे? इसलिए मैंने ये कहा कि e की पावर log x किसका बराबर होता है, x के बराबर होता है। आप इसको ऐसे याद सकते हो कि अगर e की पावर में log है ना, तो ये एक दूसरे को काट देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। समझ में आ गई? इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया है, वैसे इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर बात मेरी? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए मैंने ये जो x की पावर x थी ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log x की पावर x लिख सकता हूँ, क्योंकि e और log एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, x की पावर x जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए आप चाहें तो x की पावर x को ऐसा लिख सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो log x की पावर में कुछ है, तो log क्या करता है, इसको आगे फेंक देगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ है ना, है ना भाई, log क्या करता है, पावर को आगे फेंकता है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख नहीं सकता क्या, आप सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा जी, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो y का डेरिवेटिव तो dy अपन dx हो गया। अब e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको सर e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग ही होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो समथिंग होता है ना, इसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो x गुना log x का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा सर जी log x प्लस 1, ये आएगा। ठीक है जी, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ तक आंसर छोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो और ज़्यादा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, e की पावर x गुना log x है, e की पावर x गुना log x को मैंने किसके बराबर माना था, आपका आंसर y के बराबर माना था, और y किस बराबर था, x की पावर x के। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको आप x की पावर x लिख सकते हैं वापस से। ठीक है, और यह है log x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में मेरा आंसर सेम आ रहा है। जब मैंने दोनों तरफ log लेके क्वेश्चन सोल्व किया तब भी यही आंसर आ रहा था, और जब मैंने ये वाला तरीका अपनाया e की पावर log वाला, तब भी यही आंसर आ रहा था। आप चाहें तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं बेटा, कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब चर के ऊपर चर हो ना, चर की घात चर हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव ज्ञात करने के आपको दो तरीके बता दिए मैंने। एक तो log वाला तरीका, दोनों तरफ log लेके कर लो, और दूसरा तरीका क्या है, ये e की पावर log वाला तरीका। तो आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, दोनों तीनों क्वेश्चंस में मैं दोनों मेथड करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। तो चाहे तो आप इससे कर लीजिए, चाहे आप इससे कर लीजिए, आपकी इच्छा है, मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए, तब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी चर के ऊपर चर है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो दोनों तरफ लोग लेके ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दो मेथड हैं इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के।
तो मेथड नंबर 1 क्या है कि दोनों तरफ log लेके कर लो, और मेथड नंबर 2 क्या है कि e की पावर log वाला तरीका लगा लो। तो पहले मैं मेथड नंबर 1 से करा रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से भी कराऊंगा, ताकि दोनों तरीकों की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन पहले 2-3 क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ log लूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास log y बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास log x की पावर sin x। अब log की एक खास बात है कि ये पावर को आगे फेंकता है, तो ये हो जाएगा log y बराबर sin x log x, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे भैया। तो log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव दैट इज dy अपॉन dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन गुणा में है, दो फंक्शन को गुणा में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दैट इज cos x, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो कि आएगा 1 अपॉन एक्स। यही तरीका होता है ना। अब यहाँ से अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी y गुणा में cos x log x प्लस में sin x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू क्या भैया, y की वैल्यू ये x की पावर sin x, पुट कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक दूसरा तरीका क्या है, e की पावर log वाला तरीका है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन मिल गया आपको y बराबर x की पावर sin x, अब इसका डेरिवेटिव याद करना है e की पावर log वाले तरीके से, तो उसको कैसे करेंगे वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ बेटा। तो x की पावर sin x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बताना ज़रा, तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर e की पावर log x की पावर sin x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो e की पावर log के रूप में लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे, क्योंकि e से log कट जाएगा और यही बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ y बराबर e की पावर log x की पावर में कुछ लिखा है तो log x क्या करता है उसको आगे फेंक देता है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर sin x गुणा log x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ, तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर में कुछ लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपके अनुसार, सेम टू सेम होता है, लेकिन जो इसके पावर में लिखा होता है ना इसका हम वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, इसका वापस से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो sin x गुणा log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपके आंसर पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, ये तो हमने निकाला भी था बेसिकली, ये होगा सर जी, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना, ये होगा ना, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं cos x, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आ जाए भाई, मेरे पास जगह नहीं है ना, समझे मेरी बात को। भाई ए की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव तो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे भाई, ए की पावर साइन एक्स गुना log x किसके बराबर था, आपके आंसर y के बराबर था, और y किसके बराबर था, y बराबर था x की पावर साइन x के। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x की पावर साइन x भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया, और बाकी तो सेम है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। आप देख सकते हैं कि मेथड नंबर 1 से जो आंसर आया था और मेथड नंबर 2 से जो आंसर आया था दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, समझ में आई मेरी बात। भाई ए की पावर साइन एक्स गुणा log x किसके बराबर था, y के तो बराबर था, और y किसके बराबर है, y इसके बराबर है, तो कहने का मतलब कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड नंबर 2 से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, तो ऐसे करना था। अब और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप चाहें तो मेथड नंबर 1 से भी और मेथड नंबर 2 से भी, जिससे आप चाहें उससे सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको मेथड नंबर 2 से सोल्व करवा रहा हूँ। चर की घात चर वाले जो क्वेश्चन हैं उन सबको मैं मेथड नंबर 2 से सोल्व करवाऊंगा बेटा, ताकि उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। मेथड नंबर 1 तो बहुत आसान है, आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड 2 से करिएगा। आगे कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मेथड 2 बहुत
आसान पड़ जाएगा मेथड 1 के कंपैरिजन में, तो इसलिए मेथड 2 से करवा रहा हूँ मैं टेस्ट क्वेश्चन को। ठीक है, मेथड 2 से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं ई की पावर log के रूप में इसको लिख देता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ ई की पावर log sin x log x। समझे, ये जो चीज़ लिखी है ना, इसको ई की पावर log में लिख दो ऐसे। ठीक है, क्योंकि ई से log कट जाएगा और बचेगा यही, है ना। तो इसको आप चाहें तो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अब फ़ायदा क्या होगा इससे, देखिए, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर ई की पावर, अब log समथिंग की पावर में कुछ लिखा है तो log क्या करता है, इस पावर को आगे फेंक देता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ log x गुणा में log sin x। आई बात समझ में, भाई log क्या करता है, इस पावर को आगे फेंक देगा, तो इसको हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब डेरिवेटिव ले लो, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव लेने से पहले ये लाइन लिख देना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। अब e की पावर समथिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, आपके साथ e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव सेम टू सेम, लेकिन हम इस समथिंग का भी वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस समथिंग का डेरिवेटिव लेना, रफ में निकाल लेना, इसका डेरिवेटिव निकालना बेटा, तो आपके आंसर रफ में निकालने जो होती है वैसे निकाल लेंगे। दो फंक्शन है बेसिकली, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है ना। तो दो फंक्शन गुणा में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला सेम प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। तो log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया भैया, है ना। बस इतना करके छोड़ आओ, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो और भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा होती है। चलो एक और मॉडिफाई कर देते हैं इसको, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कभी आप सोचो कि यार इतना नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर मिलाना है, बुक के आंसर से मैच करना है, तो आप एक स्टेप और फालतू कर देना। एक स्टेप और कौन सा फालतू कर दे सर जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो e की पावर log x log sin x है, ये असल मायने में किसके बराबर है, y के बराबर है। और y किसके बराबर है अल्टीमेटली, आपको सर y जो है वो इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ sin x की पावर log x। समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। आप कहें सर इसको ऐसा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भैया ये y के बराबर था और y इसके बराबर था, तो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये अल्टीमेटली है क्या, ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख नहीं सकता क्या, भाई लोग पावर को आगे भेज देता है ना, तो पावर को ऊपर भी चढ़ा लेगा ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ई के ऊपर अगर लोग है तो ये कट जाएगा दूसरे से, बचेगा क्या, साइन एक्स की पावर लोग एक्स। तो चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन एक्स की पावर लोग एक्स लिख सकता हूँ, चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लो भैया। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये वाई के बराबर था और वाई इसके बराबर था, तो इसलिए मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया। तो ऐसे समझ लो, आपकी इच्छा है, समझ में आना चाहिए बस। क्लियर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसके बराबर, और बाकी तो सेम है ही, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा और अच्छी तरह से, है ना। समझ में आई मेरी बात। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है ना, कोट एक्स लिख दो उसको, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो उसको मेथड 1 से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि भैया जहाँ पे चर के ऊपर चर लिखा हो ना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा हो, तो वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन को ई की पावर लोग वाले तरीके से करेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। कई क्वेश्चन आपके बहुत चुटकी चुटके में निकलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। लोग वाला तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है चर के ऊपर चर वाले क्वेश्चन में। समझ में आई मेरी बात, कैसे किया, क्लियर है। और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, कैसे करूँगा, वीडियो पोस्ट करो, खुद ब खुद ट्राई करो। तो आप कहेंगे सर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर लोग लिखेंगे और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे चिपका देंगे, सेम टू सेम चिपका दो। ई की पावर लोग लिख के ये जो चीज़ है इसको सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दो, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ई से लोग कट जाएगा और सेम टू सेम यही बचेगा। अच्छा जी, अब सर जी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर लोग क्या करता है, पावर को आगे फेंक देता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स गुणा में लोग कोस एक्स। हाँ ना, बोलिए, आप उसे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। अब डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है,
अच्छा, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको सर ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग ही होता है, लेकिन हम इस समथिंग का वापस से भी डेरिवेटिव करते हैं। तो इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करना, तो आपको सर इस समथिंग का अगर मैं वापस से डेरिवेटिव करूँगा तो ये आएगा पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि 1, दूसरे वाला सेम है कि नहीं, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा सर 1 अपॉन कोस एक्स, इस कोस एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स माइन साइन एक्स। समझ में आ गई? मैंने क्या किया, ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव होता है ई की पावर समथिंग, और इस समथिंग का हम वापस से डेरिवेटिव करते हैं तो जो कि ये आया। ठीक है, इसको एक स्टेप और फालतू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे, पीछे वाले आंसर से मैच हो जाए। अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पीछे वाले आंसर से मैच करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई ई की पावर एक्स लोग लोग कोस एक्स, ये किसके बराबर था? आपके सर ये बराबर था वाई के, और वाई अल्टीमेटली किसके बराबर है? वाई बराबर है कोस एक्स की पावर एक्स के। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कोस एक्स की पावर एक्स, कोस एक्स की पावर एक्स, इसको मैं कोस एक्स की पावर एक्स लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो एक तो तरीका ये वाई वाई से समझ लो कि भैया ये वाई के बराबर था, वाई के बराबर था, तो इसको हमने इसके बराबर लिख दिया। नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर लोग कोस एक्स उसकी पावर एक्स। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई से लोग कट जाएगा, बचेगा क्या? कोस एक्स की पावर एक्स ही तो बचेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चाहे आप ऐसे समझ लो भैया, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अंदर वाले को थोड़ा सा जाके लिख देते हैं, तो हो जाएगा लोग कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है ना। तो ये आपका प्रॉपर्ली आंसर आ जाएगा। वापस समझा देता हूँ बेटा, आप चाहें तो आंसर को यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हैं, कोई गलत नहीं मानेगा। मैंने यहाँ तक इसलिए करवा दिया ताकि आपका जो बुक के पीछे आंसर लिखा है वो मैच हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ तक करवा दिया बेटा, नहीं तो मैं यहाँ तक ही करवा देता। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ाएं, चाहे आप यहाँ तक छोड़ाएं, आपकी इच्छा है, दोनों सही माने जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। वाई बराबर एक्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। फास्टली कर लिया, अब आपको समझ में आ चुकी होगी चीज़ें। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? वाई बराबर ई लॉग लिख के ये सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दो। अब लॉग क्या करेगा? इसको आगे फेंकेगा, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव कर लो, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ये होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। एक स्टेप और फालतू लिख सकते हो, नहीं तो आप अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे से आंसर मैच करने के लिए एक स्टेप और फालतू कर रहा हूँ मैं। तो ये किसके बराबर था? आपका आंसर ये था जी वाई के बराबर। अब वाई अल्टीमेटली किसके बराबर था? वाई था जी इसके बराबर। तो कहने का मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स रूट एक्स लिख सकता हूँ, है ना। बाकी सेम का सेम चिपकाओ भैया। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? नहीं, ऐसे सोल्व करना था बस। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? तो सर जी हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर लोग लिखेंगे, और ये जो सेम चीज़ लिखी है ना इसको यहाँ पे चिपका देंगे। चिपका दो भाई। अब इस लोग क्या करेगा? इस पावर को आगे फेंकेगा, तो इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, साइन एक्स गुणा में लोग ऑफ लोग एक्स। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, ये लाइन लिख दीजिएगा भैया, कई बार मैं लिख नहीं पाता हूँ, आप लिख दीजिएगा। तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? आपके आंसर सेम टू सेम होता है, लेकिन ये जो e की पावर में हमने लिखा है, जो समथिंग लिखा है, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वापस से डेरिवेटिव लेना, ये कहेंगे सर दो फंक्शन है गुणा में है, तो दो फंक्शन गुणा में, तो पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि कोस एक्स होता है, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। तो लोग ऑफ लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/log x। इस log x का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, है ना। एक स्टेप और फालतू कर देते हैं, नहीं तो आप अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, एक स्टेप और फालतू कर देते हैं।
ए की पावर साइन एक्स गुना लोग log एक्स किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर ये जो है वो इससे आया, ये जो है वो इससे आया, और ये जो है वो इससे आया। तो अल्टीमेटली इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं log एक्स की पावर साइन एक्स। समझे कि नहीं? और बाकी तो सेम है ही। हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर? है ना, इसको ऐसे समझ लेना कि भाई ये जो है वो इससे मॉडिफाई होकर क्या आया, फिर इसको मॉडिफाई किया तो ये आया था, इसको मॉडिफाई किया तो ये आया था। तो इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। हो गया हमारा आंसर। आसान है ना? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको एनसीईआरटी वाले। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। क्या है कि वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस में एक्स की पावर एक्स बराबर है ए की पावर बी। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। मुझे गिवन है वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस में एक्स की पावर एक्स बराबर ए की पावर बी। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, इसको है ना ई के रूप में लिख लेता हूँ। ई की पावर लोग नहीं है, उस रूप में लिख लेता हूँ इसको। लिखना, जैसे वाई की पावर एक्स है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर लोग, और इसको सेम टू सेम चिपका दो तो ऐसे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, क्योंकि ई से लोग कट जाएगा, अल्टीमेट यही बचेगा। सेम चीज़ इसके साथ, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ आप में से, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, आप में से इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। सबको मैंने क्या किया, ई लोग के रूप में लिख दिया, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप में से इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, है कि नहीं। इसको इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसको इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। सेम चीज़ इसके साथ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। याद आ समझ में आगे। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे ही है, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, आपका आंसर ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव सेम टू सेम होता है ना। और ये जो समथिंग होता है ना, इसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा बताना जरा एक बार फटाफट से। तो आपका आंसर पहले का डेरिवेटिव जो कि 1, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy अपॉन डी एक्स। यही तो होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर जी। अच्छा अच्छा, इसका डेरिवेटिव बताओ। आपका आंसर सेम टू सेम होगा, लेकिन ये जो समथिंग है ना, इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे, इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे, लेना है इसका डेरिवेटिव। तो ये आएगा सर जी पहले वाले का डेरिवेटिव दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 1/x। या तो समझ में आ गई। प्लस में थोड़ा सा साइड से कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव लो भाई। तो ये आप कहेंगे सर सेम टू सेम आएगा, लेकिन ये जो समथिंग है इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा फिर? ये आएगा सर पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि 1, दूसरे वाला सेम, हाँ दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो जो कि आएगा 1/x बराबर। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। इसका डेरिवेटिव ऐसे शून्य आएगा बेटा। क्यों शून्य आएगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ई की पावर बी गुना लोग ए। लोग ए एक संख्या है, लोग ए एक क्या है, एक संख्या है। इसकी बी से गुणा कर रहे हैं, वो भी एक संख्या है ना, और ए की पावर में लगा रहे हैं, वो भी एक संख्या है। और किसी भी संख्या का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य। तो आप चाहें तो डायरेक्टली शून्य लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे खोलेंगे ना, तब भी आगे आप सोल्व करते जाएंगे तब भी जीरो आएगा, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव तो कुछ स्पेशल निकलेगा, इसका भी कुछ स्पेशल निकलेगा, इसका भी कुछ स्पेशल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की पावर बी लिखा है, ए और बी अगर यहाँ पे लिखा तो ये संख्याएं हैं बेसिकली, संख्या, और संख्या का डेरिवेटिव शून्य होता है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे ना, जैसे मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ, तब भी आपका आंसर आगे जा करके जीरो ही आना है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके यार कि यार ये संख्या है, ये तो संख्या का डेरिवेटिव शून्य होना है, तो डायरेक्टली भी आप शून्य लिख सकते हो कि भाई इसका डेरिवेटिव शून्य होगा। समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा जी, अब बस हो तो गया, और क्या करना है। चाहे तो आप इतना तक छोड़ाएं, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें भैया। और मॉडिफाई कैसे? जैसे ई की पावर एक्स गुना लोग वाई है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर ई की पावर एक्स लोग वाई था ना, ये आया था इससे, ये आया था इससे। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वाई की पावर एक्स।
ठीक है, अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है log y प्लस में x बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये आया था इससे, ये आया था इससे, ये आया था इससे, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई, अंदर है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स लोग एक्स प्लस में वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये आया था इससे, ये आया था इससे और ये आया था इससे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स, अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है लोग एक्स प्लस में एक्स एक्स कट गया यानी कि 1 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला छोड़ना है ना, तो और मॉडिफाई करते हैं इसको। और कैसे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना उसको एक तरफ लेके जाते हैं, बाकी को एक तरफ फेंकेंगे। तो अगर आप देखें तो इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, जो कि आ जाएगा वाई की पावर एक्स लोग वाई, इसकी इसके साथ गुणा हो जाएगी, जो कि आ जाएगा वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इसके इसके साथ गुणा हो जाएगी, जो कि आ जाएगा एक्स की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लोग एक्स, इसके इसके साथ गुणा हो जाएगी, जो कि आ जाएगा एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स, इसके इसके साथ गुणा हो जानी है एक्स की पावर एक्स लोग एक्स, इसके इसके साथ गुणा हो जाएगी, जो कि आ जाएगा एक्स की पावर एक्स बराबर 0। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म है उनको आप यहीं पे छोड़ दें, बाकी को दूसरी तरफ भेज दें भैया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ चिपक रहा है, इसके साथ चिपक रहा है, बाकी के काम करता हूँ दूसरी तरफ फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जाएगा, देखो वाई की पावर एक्स यहाँ लिखा है, वाई यहाँ पे लिखा है, बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाती है, इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर एक्स है तो पावर घट जाती है, घट जाती है, तो लिख सकता हूँ वाई की पावर एक्स माइनस 1, समझ रहे हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को, ऐसा ऐसा, गुणा में एक्स तो है ही। अच्छा जी, यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर वाई लोग एक्स, है ना, इन दोनों में से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया तो ये बच गया, बाकियों को मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस तरफ। ठीक है, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, सारे माइनस में हो जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर भी अगर आप सेम तरीका अपनाएं तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर वाई माइनस 1 वाई, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब देखिए आप थोड़ा सा जूम आउट और कर लूँ, दिख रहा हो तो आपको, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा, इसको अपन नीचे भेज देंगे, माइनस ये तो सेम का सेम चिपका दो, और इसको नीचे फेंक दो भैया, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर निकल के आ गया। आई होप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी, समझे, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने को बोला था ना कि भाई अकेला डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो इस तरीके से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना, और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे तरीके से करवा दिया मैंने आपको, क्या पता थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा हो, लेकिन बहुत छोटे तरीके से मैंने करा दिया। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ई की पावर लोग वाले तरीके से नहीं कराता और मेथड नंबर 1 से करवाता, जहाँ पे दोनों तरफ लोग लेना होता, उस तरीके से कराता ना, बहुत लेंथी पड़ता है ये क्वेश्चन। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक वालों ने दोनों तरफ लोग लेके किया क्वेश्चन को, और बहुत लेंथी पड़ गया, जबकि ई की पावर लोग वाले तरीके से करेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से पड़ जाएगा। तो मेरे बस कहने का मतलब ये है भैया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर चर के ऊपर चर लिखा है ना, चर की घात चर है, तो उस क्वेश्चन को आप ई की पावर लोग वाले तरीके से करिए, आसान पड़ेगा, है ना, चर के ऊपर चर है तो वहाँ पे आप दोनों तरफ लोग लेके भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। ई की पावर लोग वाले तरीके से करेंगे ना चर के ऊपर चर वाले क्वेश्चन को, बहुत आसान पड़ेगा। समझ में आया कैसे किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद ट्राई करिए, सिंपल है, एक्स की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, खुद ब खुद ट्राई करिए। तो सबसे पहले मैं वाई की पावर मान लूँगा इसको, है ना, अब कैसे करेंगे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर लोग लिखेंगे और सेम टू सेम को यहाँ पे चिपका देंगे, कॉपी पेस्ट मार के, ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ई की पावर साइन एक्स गुणा लोग एक्स, ऐसे, लोग क्या करता है, पावर को आगे फेंकता है, तो ऐसा ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, तो y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स,
और अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछूं तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर समथिंग और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव। तो इस समथिंग का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला सेम, पर इसमें पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो कि होता है 1/x। ठीक है, तो एक स्टेप और कर देते हैं। भाई ये कहाँ से आया था आपके से, ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, फिर ये यहाँ से आया था। तो कहने मतलब कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर साइन x, है ना, बाकी तो सेम है ही। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन मैं करा दिया शायद, है ना, मैं बस आपको एनसीईआरटी वाला करवा रहा हूँ, तो उसमें ये मैंने करवा दिया था पहले क्वेश्चन। तो इस टाइप से करना है बेटा, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे, आप कहेंगे सर वाई का मान लेंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ई लोग, और इसको सेम टू सेम को यहाँ पे चिपकाओ ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ई एक्स गुणा लोग ए, डेरिवेटिव ले लो, ये लिख देना दोनों तरफ अवकलन करने पर। डेरिवेटिव लेने से पहले ये लाइन लिखनी है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो अगर मैं ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव पूछूं तो बताएंगे क्या, अपने सर समथिंग का ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव सेम टू सेम होता है, लेकिन इसका वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर मैं इसका वापस से डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, अगर आप इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि होता है हमारे पास 1, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम। अब लोग ए का डेरिवेटिव होगा बेटा 0। अब उसे ऐसा कैसे, लोग ए एक संख्या है और संख्या का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अगर लोग एक्स होता ना तो वो कोई संख्या नहीं है, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है ना, लोग ए अगर लिखा है तो वो संख्या, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे लोग ए लिखा है ना यहाँ पे, तो लोग ए का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये लिखा हुआ है, बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस में हम ई मान के चलते हैं ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ई की पावर में ऐसा क्या रखो कि ए आ जाए, है ना। तो आप कहेंगे सर कोई ना कोई अंक आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली एक अंक है, और अंक का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसको आप ऐसे समझ लो। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, आगे सुनो। तो हो जाएगा ई की पावर एक्स गुणा लोग ए, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं तो कुछ है नहीं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसको मॉडिफाई अगर आप कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स गुणा लोग ए, ये इससे आया था, ये इससे आया था, ये इससे आया था, तो इसको आप ए की पावर एक्स लिखो ना। तो इसको मैं ए की पावर एक्स लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये है जी लोग ए, तो इसका आंसर ही आ गया, है ना। और वैसे भी हमें पता था कि भाई ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ये होता है ना। तो चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अपने उसको ऐसे करके दिखा दिया। समझ में आया कैसे किया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझिए भाई। जो मैंने आपको बताया था ना कि दोनों तरफ लोग लेके कर लीजिए सवालों को, जैसे चर की घात चर है, चर की घात चर वाले सवालों को आप दोनों तरफ लोग लेके कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही करना पड़ेगा, दोनों तरफ लोग लेके, या फिर अगर आप इसको करना चाहें तो ई की पावर में कर सकते हैं, इस वाले तरीके से, ई लोग वाले तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गुणा भाग हो रही होती है, गुणा भाग या फिर पावर, है ना। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग होगी या फिर पावर होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप दोनों तरफ लोग लेके कर सकते हैं, दोनों तरफ लोग लेके कर सकते हैं, है ना। और ई की पावर लोग वाला तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें ना तो दोनों तरफ लोग लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली में बहुत लेंथी पड़ जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोनों तरफ लोग लेके करा करिए, जिसमें बहुत ज़्यादा गुणा हो रही हो, भाग हो रहा हो, रूट हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोनों तरफ लोग लेके करा करिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माना y बराबर रूट x-3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर x-3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 √3x² प्लस 4x प्लस 5 इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ, दोनों तरफ लोग लेने पर
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये आ जाएगा log y, और अगर मैं यहाँ पे log लूँगा तो log क्या करेगा, इस पावर को आगे फेंकेगा। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा ऐसा। हाँ है ना, बोलिए फटाफट से। हम उसे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है आपके सर, 1/y, और इस y का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx। ठीक है, आपके सर अभी डेरिवेटिव मत लीजिए, अभी डेरिवेटिव मत लीजिए, और भी सोल्व करिए इसको, है ना। और कैसे, देखो log y का log y रखा, 1/2 का 1/2 रखा। अब log क्या करता है, log जो है वो भाग को, यहाँ पे भाग हो रही है ना बेटा, log क्या करता है, भाग को घटा के अंदर चेंज कर देता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x-3 x² + 4 माइनस log 3x² + 4x + 5। समझ में आया। log भाग को घटा के अंदर चेंज कर देता है कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, और मॉडिफाई करते हैं। जब तक मॉडिफाई करते रहेंगे जब तक कि आप और ज़्यादा मॉडिफाई ना कर पाएँ, उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे। अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, अभी तक तो आपसे अपन इसको सोल्व करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है। अब देखो log हमें पता, एक बात हमें और भी पता है कि log जो है वो गुणा को प्लस के अंदर बदल देता है। तो यहाँ पे गुणा हो रही है बेसिकली, तो प्लस के अंदर बदल देगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x-3 प्लस में log ऑफ x² + 4 माइनस, ये तो सेम का सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बस इतना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, और तो क्या मॉडिफाई करोगे। अब डेरिवेटिव ले लो इसका, है ना, डेरिवेटिव लेना है इसका। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो आएगा 1/y dy/dx। ठीक है। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव लेना, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, मैं इसको तो बाहर निकाल लिया। इसका डेरिवेटिव लेना, log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/समथिंग। इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो जो क्या आएगा 1। इसका डेरिवेटिव लेना, log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लूँगा तो आएगा 2x। इसका डेरिवेटिव लेना 1/समथिंग, ठीक है, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 6x + 4। समझ में आ गई बात। बस मॉडिफाई कर लो, थोड़ा जूम आउट और कर लो क्या, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन एक पेज में दिखेगा ना। तो dy/dx बराबर आ जाएगा, इस y को इस तरफ लेके आएंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या बेटा, ये है। तो ये जो y है इसको मैं यहाँ पे चक के लेके आऊँगा और y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। पुट करना एक बार तो हो जाएगा सर 1/2 √ x-3 x² + 4। बस मैंने y की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं बेटा, समझ रहे हो, है ना। और ये सेम की सेम चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है। क्लियर है बात मेरी। इसको कॉपी पेस्ट मार के चिपका देता हूँ यहाँ पे, लो भैया, है ना। थोड़ा सा जगह बना लो अगर बनती हो तो, थोड़ा सा पेज फालतू करना पड़ेगा मेरे को। देखो समझ में आया, वापस समझाऊँ क्या मैंने किया क्या है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। इस y को यहाँ चक के लाया और y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू ये थी ना तो इसको मैंने पुट कर दिया बस, बाकी सेम को सेम तो लिख ही दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से सोल्व करना था, है ना। समझ में आई मेरी बात। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ई log वाले तरीके से, लेकिन वो भी थोड़ा सा खिचड़ी टाइप बन जाएगा। करना चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खिचड़ी टाइप बन जाता है बस, इसलिए मैं इससे नहीं किया हूँ। ठीक है। तो हमने एक बात सीखी कि अगर कभी भी चर के ऊपर चर वाले क्वेश्चन आ जाए तो इसको तो अपन करेंगे ई log वाले तरीके से, आसान पड़ेगा करने को। दोनों तरफ log लेके कर सकते हो, वो भी आसान पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। और कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुणा भाग हो रही है, बहुत ज़्यादा गुणा भाग हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम दोनों तरफ log लेके। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करिएगा बेटा, सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी, सारे क्वेश्चन अपने आप ही निकल जाएंगे आपके। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के सारे सवाल सोल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और एक्सरसाइज के सवालों को आप खुद ब खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।